नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प और फ्रैंकली बहुत ज़रूरी विचार को समझते हैं, भारतीय धर्मनिरपेक्षता। देखिए, ये सिर्फ एक भारी भरकम राजनीतिक शब्द नहीं है। ये तो वो बुनियाद है, वो फाउंडेशन, जिस पर भारत की अनेकता में एकता वाली खूबसूरत इमारत खड़ी है। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये हमारी डेली लाइफ को कैसे अफेक्ट करता है। तो शुरुआत करते हैं इस एक बड़े सवाल से। एक ऐसा देश जहां इतने सारे धर्म हैं, इतनी मान्यताएं हैं, इतने विश्वास हैं, वहां सब लोग एक साथ मिलकर शांति से एक होकर कैसे रह सकते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है ना? क्या ये मुमकिन भी है? इसका जवाब एक बहुत ही पावरफुल आइडिया में छिपा है, धर्मनिरपेक्षता। तो चलिए इसमें जरा गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि ये असल में है क्या और ये काम कैसे करता है। तो धर्मनिरपेक्षता का जो मूल सिद्धांत है ना, वो बहुत सिंपल है। आप सोचकर देखिए कि सरकार एक रेफरी की तरह है। उसका काम बस ये देखना है कि खेल नियमों के हिसाब से हो रहा है। मतलब स्टेट की नज़र में, सरकार की नज़र में सभी धर्म बराबर हैं। कोई टीम बड़ी या छोटी नहीं, वो किसी एक का साइड नहीं लेती और हाँ, सबको अपने अपने विश्वास को मानने की पूरी आज़ादी देती है। और ये सिर्फ कोई पॉलिटिकल थ्योरी नहीं है जो बस किताबों में अच्छी लगे। इसका असली मकसद समाज में शांति और भाईचारा बनाए रखना है, खासकर भारत जैसे देश में जहां इतने अलग अलग धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं। ये एक तरह से हमारे समाज का वो गोंद है जो सबको जोड़ कर रखता है। ठीक है, तो ये आइडिया प्रैक्टिस में कैसे काम करता है, इसे अमल में कैसे लाया जाता है, इसको हम 3 मेन प्रिंसिपल्स के जरिए समझ सकते हैं। बेसिकली 3 पिलर्स हैं, 3 मजबूत स्तंभ जो इसे मुमकिन बनाते हैं। पहला, सरकार और धर्म अलग अलग रहेंगे, वो एक दूसरे के मामलों में दखल नहीं देंगे। दूसरा, कानून की नज़र में सभी धर्मों को मानने वालों को बराबर के अधिकार मिलेंगे, कोई छोटा या बड़ा नहीं। और तीसरा, हर एक इंसान को अपनी पसंद का धर्म मानने, ना मानने या बदलने की पूरी पूरी आज़ादी होगी। अभी तक हमने प्रिंसिपल्स की बात की, लेकिन असल दुनिया में हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ये सब दिखता कैसा है? चलिए अब भारत के कॉन्टेक्स्ट में इसे समझते हैं। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये सिद्धांत सिर्फ किताबों की बातें हैं या हमारी जिंदगी का हिस्सा भी हैं? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल हैं। हम इसे हर दिन देखते हैं, महसूस करते हैं। इसका सबसे जरूरी पहलू ये है कि सरकार पूरी तरह से न्यूट्रल रहती है, तटस्थ। वो ना तो किसी एक धर्म को बढ़ावा देती है और ना ही किसी धर्म को दबाने की कोशिश करती है। उसका काम सबके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड, एक समान अवसर सुनिश्चित करना है। और इसके तो बहुत ही शानदार एग्जाम्पल्स हमारे चारों ओर हैं। जरा सोचिए, दिवाली की रोशनी, ईद की मिठास और क्रिसमस की खुशी, सभी त्योहारों को बराबर सम्मान मिलता है। स्कूलों में किसी एक धर्म का प्रचार नहीं किया जाता, बल्कि कई धर्मों के बारे में पढ़ाया जाता है ताकि एक दूसरे के लिए समझ बढ़े। और सबसे जरूरी, हमारा कानून हर किसी को अपने तरीके से बिना किसी डर के पूजा पाठ करने की आज़ादी की गारंटी देता है। तो इन सब बातों का, इन सारे प्रिंसिपल्स का आखिरी मकसद क्या है? ये सब इतना जरूरी क्यों है? इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में है, एकता। असल मुद्दा, एक क्रूशल पॉइंट, भारत जैसे एक सुपर डाइवर्स देश में शांति और एकता बनाए रखना है। धर्मनिरपेक्षता एक गोंद की तरह ही काम करती है जो अलग अलग समुदायों को एक साथ एक धागे में पिरोकर रखती है और इससे एक मजबूत राष्ट्र बनता है। इसके फायदे बिल्कुल साफ हैं और हमारे समाज के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। ये धार्मिक आधार पर होने वाले भेदभाव और झगड़ों को रोकता है। ये इंश्योर करता है कि कोई एक धार्मिक समूह दूसरों पर हावी ना हो सके और ये अलग अलग विश्वास के लोगों को एक साथ शांति से रहने का माहौल देता है, जिससे देश में एकता और फेयरनेस मतलब निष्पक्षता को बढ़ावा मिलता है। और ये बात इस पूरे आइडिया को कितनी खूबसूरती से समराइज करती है। एक ऐसा समाज बनाने के लिए ये बेहद ज़रूरी है जहां हर किसी का सम्मान हो, हर कोई आज़ाद महसूस करे, चाहे उसका धर्म या विश्वास कुछ भी क्यों ना हो। तो अंत में एक सवाल सबके सोचने के लिए, एक ऐसा समाज बनाने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है जहां हर इंसान को लगे कि वो उसका हिस्सा है और उसकी आवाज़ की भी कोई कीमत है? इस पर सोचिएगा ज़रूर। धन्यवाद।